डे 13 ऑफ दी 30 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज। आज के लेक्चर में हम लोग मल्टी स्क्रीन एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। मेन जो मेरा मोटिव है आज आपको ये सिखाना है कि किस तरीके से एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे डेटा जो है वो हम ट्रांसफर करते हैं। तो आईपैड की मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड जल्दी से बताते हैं कि आज किस तरीके का ऐप बना रहे होंगे और क्या कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं डे 13 पर। एंड आज काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये काफी ध्यान से समझिएगा। और जावा कॉटलिन दोनों को मैं कवर करूंगी बिकॉज आप में से काफी लोग जावा पे स्टिक रहना चाहते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि आपको वो चीजें सिखाई जाए क्योंकि मुझे आपको जॉब रेडी करना है, इंडस्ट्री रेडी करना है। तो जो भी स्टार्टअप्स होती हैं, कंपनीज होती हैं जिन्हें की एंड्रॉयड डेवलपर्स चाहिए, तो वो चाहती है कि उन्हें कॉटलिन भी आता रहे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में कॉटलिन भी ऐड हो। दैट इज द ओनली रीजन मैं आपको कॉटलिन पे ज्यादा फोकस करवा रही हूँ। अगर आपको नहीं आता कॉटलिन में चीजें, सिंटेक्स को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी कोड आपको जावा का भी मिल जाएगा, मैं दोनों में प्रोजेक्ट बना के डाल दूंगी गिटहब पे ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा आज का एप्लीकेशन क्या होगा। सो बेसिकली आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे कि एक स्क्रीन से जब दूसरी स्क्रीन में जाते हैं तो डेटा जो है वो कैसे ट्रांसफर करते हैं, कैसे सेंड करते हैं। ठीक है, सो डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर, ये हमें आज समझना है। ठीक है, बेसिकली ये जो इंटेंट्स हमने पढ़ा था, इंटेंट्स का ही थोड़ा एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमने नॉर्मल इंटेंट्स बनाना सीखा था, एक्सप्लिसिट इंटेंट टू बी एग्जैक्ट, एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट इंटेंट, इसका मतलब आपको पता ही है क्या होता है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाना विद इन दी सेम ऐप। ठीक है, स्क्रीन 1 स्क्रीन 2 सेम ऐप की है और एक से दूसरे पे जाना। तो चलिए एक और हम पेज यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और इस पेज को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या मैं बनाना चाहती हूँ और क्या समझाना चाहती हूँ। तो एक ऐसा हम लोग स्क्रीन 1 बना लेंगे, स्क्रीन 1 है ये, और यहाँ पर एक काम करेंगे, माई कैफे, वेलकम टू माई कैफे, ऐसा कुछ लिख लेंगे हम। ठीक है, वेलकम टू माई कैफे। थोड़ा सा थ्योरी क्योंकि आपको समझाना जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पर मैं हमेशा थोड़ा थ्योरी पार्ट कवर कर लेती हूँ कि क्या हम सीखने वाले हैं, कैसे सीखने वाले हैं। और जब भी आप अपने अपडेट्स शेयर करते हो सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पर, कहीं पर भी, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, तो थोड़ी आप जो चीजें सीख रहे हैं या फिर जो आपने बनाया है उसको डालिए। बिकॉज जो लोग आपका अपडेट देखेंगे, लेट से लिंक्डइन पर रिक्रूटर्स या हायरिंग मैनेजर्स कोई देख रहा है, तो आप साथ साथ में कुछ बनाएंगे इंटरेस्टिंग, तो दैट विल कैच देयर आई, राइट। कुछ अच्छा उनको दिखेगा तो दे कैन कंसिडर यू, अगर उनके पास कोई इंटर्नशिप या कुछ ऐसी एंड्रॉइड से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली आप अपनी एक अच्छी पोर्टफोलियो बना रहे हैं और वो आपके काम आएगी ही आएगी फ्यूचर में। ठीक है, तो ये स्क्रीन 1 है और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगी, कुछ जो है यहाँ पर यूजर से इनपुट लेने के लिए, शायद ये हमने पहले लेक्चर्स में नहीं समझा था। सो एडिट टेक्स्ट होता है, वो हम यहाँ पे यूजर से थोड़ा ऑर्डर्स ले लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर यूजर कुछ एंटर कर सकता है, उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एडिट टेक्स्ट होगा यूजर का इनपुट लेने के लिए। यहाँ पर एडिट टेक्स्ट हम लोग बना रहे होंगे। ठीक है, और इस व्यू को बेसिकली जैसे बटन होता है ना, वैसे ही एडिट टेक्स्ट होता है, फिर प्लेन टेक्स्ट कह लो आप, प्लेन टेक्स्ट कह लो। ठीक है, ये हो गया सॉर्टेड। उसके बाद हम यहाँ पर लास्ट में एक बटन बना लेंगे जिसपे लिख देंगे ऑर्डर नाउ। ठीक है, ऑर्डर नाउ, सॉर्टेड। उसके बाद इस बटन को क्लिक करने पर बेसिकली एक नई स्क्रीन खुलनी चाहिए, लाइक दिस। ये स्क्रीन 2 होगी और हमारा क्या मेन मोटिव है कि जो जो चीजें यहाँ पे यूजर ने लिखी हैं, जैसे समोसा हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपने कैफे का एक नाम जो है वो दे देंगे, सौम्या कैफे ऐप, सौम्या कैफे ऐसा लिख देती हूँ मैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर शो कर देंगे टेक्स्ट व्यू में या फिर कार्ड में, किसी भी चीज में यहाँ पे शो कर देंगे ऑर्डर रिसीव्ड फॉर जो भी चीजें यहाँ पर यूजर ने डाली होगी, जैसे समोसा, बर्गर, पिज्जा, तो वो चीजें हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे सीख क्या रहे हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। तो यहाँ पे जो इनपुट यूजर देगा उसको हमने रिसीव किया
और यहाँ पे एक इंटेंट तो हम बनाते ही हैं, आपको पता है, ठीक है, इंटेंट यहाँ पर, और इंटेंट कौन सा, एक्सप्लिसिट इंटेंट, ठीक है, एक्सप्लिसिट इंटेंट, कभी भूलिएगा मत, ये एक्सप्लिसिट इंटेंट यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो डेटा है ना, जो यूजर ने दिया है, उसको जैसे स्टार्ट एक्टिविटी हम करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे इंटेंट पास करते हैं, सिंटेक्स अगर थोड़ा थोड़ा याद हो आपको, तो इस इंटेंट के साथ साथ हम कुछ डेटा भी अब पास करेंगे। यहाँ पे जो जो यूजर ने ऑर्डर के लिए बोला होगा, पिज्जा बर्गर, जो भी चीजें बोली होंगी, रोटी सब्जी पनीर, सब कुछ जो भी होगा ऑर्डर में, वो डेटा भी हम इस स्क्रीन पे भेजेंगे, ठीक है। जैसे इसका नाम है अगर मेन एक्टिविटी डॉट KT, और इसका नाम है अगर ऑर्डर एक्टिविटी डॉट KT, ठीक है। तो यहाँ पर सारा जो है हमें वो डेटा दिख रहा होगा। तो ये है हमारा ऐप, ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब एंड्रॉयड स्टूडियो में चलते हैं, और एंड्रॉयड स्टूडियो में अब तो मतलब 13 दिन है, 13th डे है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ गया होगा क्या फीचर कहाँ पर रहता है, ठीक है। तो मैं आईपैड को करती हूँ क्लोज और आ जाते हैं अपने स्टूडियो पर। चलिए जल्दी से खोलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो, यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो, और बनाते हैं नया प्रोजेक्ट, ठीक है। इसे मैं दे दूंगी नाम, न्यू प्रोजेक्ट को D12 दे देती हूँ। आप इसको लिख देना, वो क्या लिखोगे आप, जैसे मल्टी स्क्रीन ऐप नाम दे देना है, इस तरीके का कुछ है ना। मैं तो भाई यहाँ पर दे रही हूँ D13, ओके। इसको फिनिश करते हैं। D13 के साथ कुछ और लिख दूं क्या, ताकि गिटहब पे आपको समझने में आसानी हो, समझ लोगे आप, मतलब इतना तो याद रखिए, मतलब हाँ ठीक है, इतनी आपको जिम्मेदारी लेनी होगी कि चीजें आप समझ पाए, ठीक है। D13 ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, और जल्दी से आ जाते हैं अब। ओके, अभी क्रिएट हो रहा है, इतनी जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो भाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टाइम तो देखिए ग्रेडल बिल्ड्स वगैरह में लगता है, और बार बार जो आप लोग रैम वगैरह का पूछते हो या प्री रिक्विजिट पूछते हो, तब तक थोड़ी उस पर चर्चा कर लेते हैं। ऐसे मेरा हो गया है बिल्ड पर चर्चा कर लेते हैं। प्री रिक्विजिट यार, मतलब जो मैंने स्टार्ट किया था, जैसे मैंने कई बार बताया आपको, बहुत चीजें मुझे नहीं आती थी, और जावा भी उतने अच्छे से नहीं आता था, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बस आप फॉलो अप करते रहिए, कुछ डाउट्स आए वो पूछते रहिए, टेलीग्राम पे भी डिस्कस हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। बाकी कुछ इशू आता है जैसे लॉकैट में या फिर रन करने पे कुछ इशू आता है, तो उसको आप यहाँ पे डालेंगे ना नेट पर, तो आपको जरूर वहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा स्टैक ओवरफ्लो पे। आपसे काफी पहले लोगों ने, लाखों लोगों ने एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखे। 97% ऐप डेवलपर्स जो है ना इंडिया में, इंडिया नहीं आई गेस ग्लोब का था ये स्टैटिस्टिक, एक आर्टिकल पढ़ रही थी मैं, वो एंड्रॉइड डेवलपर्स हैं। iOS सिर्फ 3 है क्योंकि उसकी डिमांड कम है, मार्केट कम है, ठीक है। एंड्रॉइड ज्यादा यूजर्स हैं। तो इस पे हम क्या करते हैं, हमने पहला स्क्रीन क्या सोचा था, वेलकम वगैरह करना है ना, नहीं क्या सोचा था, मैं स्क्रीन भूल रही हूँ, हाँ ठीक है। तो उस पे वो करना था बेसिकली, यूजर से इनपुट लेना था, और ऑर्डर वाली चीज, ऑर्डर बटन बनाना था, ठीक है। परफेक्ट, वो तो आप आंख बंद करके खुद भी बना सकते हो, मतलब इतना तो आपने सीख ही लिया है ना। ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देते हैं, और 16 GB करा लीजिए ताकि स्मूथ एक्सपीरियंस रहे, ठीक है। डेवलप करने में, कोड लिखने में मजा भी आ रहा हो आपको। तो सबसे पहले एक मैं टेक्स्ट यहाँ पे डाल देती हूँ। इस टेक्स्ट में आकर मैं लिख देती हूँ, क्या लिख देते हैं हम, वेलकम टू सौम्याज कैफे। आप में से कई लोग SOUM डाल रहे हो नाम मेरा नेट पे, ऐसा मत करो, सौम्या लिखो, है ना। वेलकम टू सौम्याज कैफे, और जल्दी से इसको सेंटर एंटर कर देते हैं। सेंटर ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी दे दी, और ये दे दी, बढ़िया। और टेक्स्ट साइज में थोड़ा इसे बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। 20 dp कर देते हैं, और थोड़ा मार्जिन टॉप दे देते हैं, ऊपर काफी चिपका सा लग रहा है ये मार्जिन, ऊपर से फिर थोड़ा गैप आ जाएगा, ठीक है। 10 dp, ठीक है। और बोल्ड भी कर देती हूँ, है ना, बोल्ड भी कर देती हूँ, बढ़िया। ये काम हो गया, वेलकम वाला टेक्स्ट हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट काम हमने जल्दी से क्या करना है कि यूजर से इनपुट लेना है। तो यहाँ पे मैं सर्च में टेक्स्ट लिख रही हूँ, आई होप आपको दिख रही हैं सब चीजें ना। अगर दिखने विखने में कोई इशू है तो बताओ, लार्ज वगैरह जूम वगैरह भी कर सकते हैं। प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, ठीक है। एक और कितने ऑर्डर ले लें हम, जैसा बताओ आप लोग, 2 ले लें, 3 ले लें, ओके। टेक्स्ट नहीं चाहिए हमें, प्लेन टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप,
दो चार, चलो 4 ऑर्डर ले लेते हैं, ठीक है, 4 चीज़ें ले लेते हैं हम अपने यूज़र से, 4 चीज़ें ले लेते हैं। हमारे रेस्टोरेंट में 4 चीज़ें एक बार में ऑर्डर हो पाएंगी, ठीक है। और आप यूज़र के लिए बटन दे दो भाई, इस बटन को क्लिक करने पे ना वो ऑर्डर कर पाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे आप कुछ हिंट देना चाहो, जैसे कई बार लिखा रहता है ना, ये नेम हटा देते हैं, यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखना चाहिए फिलहाल के लिए, ठीक है, इसको मैं हटा दे रही हूँ। ऑर्डर 1 ऐसा कुछ लिखना चाहो आप, एंटर ऑर्डर, ऐसा एंटर ऑर्डर 1, एंटर ऑर्डर 1, ये हिंट दिखेगा यूजर को कि यहाँ पे ऑर्डर डालना है, ऑर्डर देना है। अब एक चीज मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ पे ना थोड़ा चिपके चिपके से ये दिख रहे हैं, तो एक मार्जिन जो है, नॉट टॉप, मार्जिन चारों हर तरफ से मैं चाहती हूँ इनको मिले थोड़ा बढ़िया। ये हो गया बढ़िया काम हमारा। तो ये चीज मैं कर देती हूँ कि देखिए, लेआउट, मार्जिन और हिंट वाली चीज ये सारे प्लेन टेक्स्ट में डाल देती हूँ जल्दी से, है ना। ऑसम, एंटर ऑर्डर 1, ये दोनों चीज सारे हम एडिट टेक्स्ट में डाल देते हैं। देखिए, इसका आईडी खुद से एडिट टेक्स्ट करके बन के आया है ना। एंड यहाँ पर थर्ड एडिट टेक्स्ट है, थर्ड एडिट टेक्स्ट, ओके, लास्ट वाले में डाल दिया है, एंड दिस इज योर थर्ड, ठीक है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, ये आईडी काफी बड़ी है, मैं एडिट टेक्स्ट को सिर्फ ईटी लिख रही हूँ, ठीक है। एडिट टेक्स्ट 1, फिर ये ईटी 2, एडिट टेक्स्ट 2, एंड देन ईटी, दैट इज एडिट टेक्स्ट 3, एंड फाइनली क्या है, एडिट टेक्स्ट 4, ठीक है। ये नाम हमने सबको, जैसे आप सबका यूनिक नेम है, अंकित, सौम्या, और काफी सारे आप में से कई लोग तो पता नहीं कैसे यूजर नेम मतलब बना के रखते हो, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो वैसे मेरे हिसाब से तो स्पेशली लिंक्डइन और ये सब वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें आपको खुल के अपना वो करना चाहिए, पर्सनल ब्रांड, जो चीज आप सीख रहे हो डालो, और एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो रखो ना, फिर आगे कुछ ऐसी स्कॉलरशिप है जो भी चीजें होंगी तो उसमें चांस मिलेगा ना, तो एक पोर्टफोलियो देखते हैं, तो वही चीज है। और हाँ, ये नेम वाला चीज हटा देती हूँ सब में से, ओके। ऑर्डर 1 ही ऑर्डर 2 यहाँ पे डाल देते हैं, और सेम वे यहाँ पर ऑर्डर 3, एंड ये चीज हम हटा देते हैं क्विकली। और ये चीजें जो डिजाइन वाली पार्ट है, आप मतलब फास्ट करके भी देख सकते हो ताकि आपका टाइम सेव हो। ऑसम, ये हो गया। और ये बटन जो है, इसको भी हम थोड़ा सुंदर बना देते हैं। मार्जिन सबसे पहले मैं 20 डीपी का इसे दे देती हूँ, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हाँ, कुछ और डिजाइनिंग वगैरह आप अपने साइड से देख लेना, ठीक है। और ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ, इस बटन का नाम दे देती हूँ मैं BTN ऑर्डर। ऑसम, ये हो गई चीजें हमारी। अब हम आ जाते हैं, डिजाइन तो हो गया, वेलकम टू सौम्याज कैफे। यहाँ पे आप ना थोड़ा और मार्जिन ले लो, एक काम करो, मार्जिन हर डायरेक्शन से ले लो आप, 10 dp, चलो ठीक है, 20 कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये हो गया हमारा डिजाइन रेडी, एकदम बढ़िया सा। अब मेन activity.kt में आ जाते हैं। एक चीज और आपको मैं बताना चाहती हूँ, जैसे हम लोग कई बार जैसे वैल करके वेरिएबल बनाते हैं, बटन ऑर्डर, उसके बाद फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं, तो इसमें कॉटलिन में ना एक एक्सटेंशन आता है, अगर उसे हम ऐड कर लें अपने build.gradle में, तो हमें बार वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो उसका नाम क्या है, जल्दी से वो हम देख लेते हैं। ये एरर देखिए, आपको लास्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वो अभी तक ओपन है, हेक्सेम नॉट इंस्टॉल, काफी लोगों का आ रहा था ये इशू, तो इसका सोल्यूशन इजी सा है यार, मतलब काफी इजी। और बेसिकली मुझे क्या सर्च करना था, हाँ, Kotlin extension to skip find view by ID, find view by ID, ओके, ये वाला देख लेते हैं। ऑलराइट, एक्सेप्ट कुकीज कर लेते हैं, एक्सेप्ट। और ये जो है एक्सटेंशन का नाम आई गेस यही है, कॉपी कर लेते हैं इसे, और हम इसे पेस्ट कर लेंगे अपने अप्लाई प्लगइन वाले प्लगइन्स जहाँ पे होती हैं वहाँ पे इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। ये 3 प्लगइन्स दिखा रहे हैं, हम श्योर बस एक यही हमें चाहिए जितना मुझे याद है। और अगर हम इसमें देखें तो अप्लाई यही है, ठीक है, ऑसम। अब आ जाते हैं हम अपने यहाँ पर, और
आईडी जो है इसका यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, जल्दी से इसको ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे सिंक नाउ कर लेते हैं ताकि इस आईडी, इस एक्सटेंशन का जो ताकत हो वो एक तरीके से सिंक हो जाए, मतलब एक्टिव हो जाए ये एक्सटेंशन, ठीक है, ये मतलब होता है। और इसको मैं कर देती हूँ क्लोज। अब यहाँ पे अब डायरेक्ट हम लोग काम करेंगे, ठीक है, फाइंड व्यू बाय आईडी वगैरह कुछ नहीं करेंगे, सीधे इस बटन को क्लिक करने पे अब मैं चाहती हूँ कुछ चीजें हो, ठीक है। तो बीटीएन ऑर्डर, ये देखिए ये होता है इसका मैजिक, सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब इसको क्लिक करने पर, बटन को क्लिक करने पर इसके ऊपर नीचे क्या चीजें, तो यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज जो हम यूज कर रहे होते हैं वो इम्पोर्ट हो जाती हैं। ये पैकेज का नाम ही है, ये क्लास है, और क्लास जो है वो इनहेरिट करी है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। और बेसिकली इस क्लास को इनहेरिट करते हैं हम इसलिए ताकि ये सब जो मेथड्स हैं, ऑन क्रिएट हो गया, या फिर अगर आपको ऑन स्टार्ट मेथड इनहेरिट करना हो, ऐप एक्टिविटी लाइफ साइकिल में देखा था ना, ऑन स्टार्ट के अलावा अगर ऑन पॉज इनहेरिट करना हो तो वो सब कुछ यहाँ से इनहेरिट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ओवरराइड हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑन क्रिएट मेथड है और इसमें पैरामीटर है सेव्ड इंस्टेंस स्टेट, इसका नाम एस भी रख लो, आप ऐसे ही रख लो, ठीक है। तो यहाँ पर एस देना होगा, इतना बड़ा नाम नहीं रखना है। इतना बड़ा नाम इसलिए रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए इसका मतलब क्या है। सेव्ड इंस्टेंस स्टेट ये पहले लाइफ साइकिल वीडियो में समझा रखा है, वहां से जाके आप देख लो, ठीक है। इसका टाइप है बंडल। और डे कौन सा था लाइफ साइकिल वाला मैं बता देती हूँ, किस डे में आपको मिलेगा, 6th डे में, 6th वाले लेक्चर में आप एक्टिविटी लाइफ साइकिल में इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। आप जब ऐप यूज करते हो ना तो एक बहुत जरूरी चीज ये कर रहा होता है, तो वहां से समझ लो आप, ठीक है। तो बटन ऑर्डर को हमने क्लिक करा और उसको क्लिक करने पर बेसिकली हमें करना क्या है, सबसे पहले तो मैं एक काम करती हूँ, एक स्ट्रिंग बना लेती हूँ और उसमें ये सारा जो है इन लोग का जो भी ऑर्डर आप दे रहे हो उसको रिसीव कर लेती हूँ, मतलब उसको रख लेती हूँ स्टोर करके, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ वेल मैसेज नाम का एक वेरिएबल, ये हो गया। उसके बाद जो ईटी एडिट टेक्स्ट है सारी, ET1 डॉट गेट टेक्स्ट करना है मुझे, गेट टेक्स्ट इसी से मिल जाएगा। और इसी तरीके से सारे जो आपके एडिट टेक्स्ट है ना उन सब को हमने क्या करना है, उन सब से इसी तरीके से वैल्यूज लेनी है। मैं टू स्ट्रिंग भी कर देती हूँ, वैसे स्ट्रिंग ही है बाय डिफॉल्ट तो, बट ठीक है। स्पेस भी थोड़ा दे देते हैं ताकि ऑर्डर्स के बीच में, मतलब जब वहां दूसरे स्क्रीन, इसका आपको समझ आएगा क्यों मैं मैसेज में सारा ऑर्डर ले रही हूँ। पहले ऑर्डर हम सारा ले लेते हैं यूजर से, ठीक है, फिर आप धीरे धीरे समझना क्या हो रहा है। ET2.text.toString और इसी तरीके से हम सारे जो है ऑर्डर्स वो यूजर से अपने ले लेते हैं। ET3.text.toString और गैप भी थोड़ा थोड़ा देते चलते हैं, ठीक है। और ET3 हो गया, 84 और यहाँ पर डॉट टेक्स्ट, ये डॉट टेक्स्ट यार वैसे देखिए एक्स्ट्रा काम किया मैंने, टू स्ट्रिंग ऐसे जो बहुत ज्यादा नीडेड नहीं था, मैंने वो पता नहीं मन की संतुष्टि के लिए मैंने लिख लिया है। ऑलरेडी ये स्ट्रिंग में ही था, मतलब स्ट्रिंग ही इसका टाइप था, ठीक है। बढ़िया, इतना काम हमारा हो गया। मैसेज में बेसिकली हमारे पास क्या आ गया है, सारा जो ऑर्डर आपने दिया है ना, आप सारा जो ऑर्डर दोगे वो मैंने मैसेज में स्टोर कर लिया। मैसेज में इस स्ट्रिंग का नाम कुछ और भी आप रख सकते हो जो आपको बेहतर लगे, जैसे कि ऑर्डर्स लिस्ट कर लो, जो करना है आपको, है ना, थोड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। उसके बाद हमने क्या करना है, इस एक्टिविटी से हमें एक नई एक्टिविटी खोलनी है, आपको पता है राइट। तो हम यहाँ पर जाएंगे, आपको यहाँ पर चीजें सारी पता ही है। मैनिफेस्ट में इंपॉर्टेंट एक फाइल है मैनिफेस्ट, जिसमें कि आइकन, एंड्रॉइड manifest.xml, परमिशन सारा, और एक्टिविटी कितने, सारा डिटेल वहां पे आपका लेखा जोखा रहता है। फिर सोर्स कोड जावा वाले फोल्डर में रहता है। तो यहाँ पे अब मैं एक काम करती हूँ, फटाक से एक नई एक्टिविटी क्रिएट कर लेती हूँ, न्यू और एक्टिविटी, यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी, इसका नाम दे देती हूँ मैं, क्या नाम लेते हैं हम, शो ऑर्डर एक्टिविटी, ठीक है। मतलब जो ऑर्डर दिया है यूजर ने उसको हम बेसिकली शो कर रहे हैं कि हाँ वेरीफाई करें। शो ऑर्डर नहीं, मतलब ऑर्डर ही दे दो यार, नाम इतना क्या दिखावा करना, ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। और बस यहाँ पर आपका लेआउट, उसका नाम एक्टिविटी ऑर्डर डॉट एक्सएमएल रहेगा। लेआउट फाइल तो चाहिए ही, इसलिए टिक कर रखा है मैंने। इसको लॉन्चर नहीं करना है, लॉन्च तो हम मेन एक्टिविटी से ही करना चाहते हैं, ठीक है। और सारी चीजें बढ़िया है, पैकेज नेम भी ठीक है। फिनिश पे करी हूँ मैं क्लिक। ये जल्दी से मेरा ग्रेडल बिल्ड हो रही है, ठीक है। ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं।
ऑल राइट, ग्रिडल बिल्ड हो गया। और अब जो है हम क्या करेंगे कि एक्टिविटी ऑर्डर है, जल्दी से इसमें भी थोड़ा डिज़ाइन क्या, पहले हम एक काम करते हैं, मेन एक्टिविटी में थोड़ा और काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप इस मेन एक्टिविटी से ऑर्डर एक्टिविटी में कैसे जाओगे, तुरंत आपको आंसर देना है। स्क्रीन 1 से स्क्रीन 2 में कैसे जाओगे, यस इंटेंट यूज करोगे, एक्सप्लिसिट इंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंटेंट मेथड बना लेती हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या पास करना है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे दिस मतलब यहाँ का कॉन्टेक्स्ट, कहाँ से आप जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, मेन एक्टिविटी से दिस यहाँ का कॉन्टेक्स्ट देना है। कहाँ जाओगे, तो जाओगे आप ऑर्डर एक्टिविटी में, ऑर्डर क्लास डॉट जावा। बहुत अच्छा। इसके साथ साथ में मुझे और चीजें पास करनी है। स्टार्ट एक्टिविटी तो चलो मैं कर दूंगी, स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे इंटेंट पास कर दूंगी जो कि हमेशा करते आए हैं। पर यहाँ पे मुझे इंटेंट डॉट और भी चीजें देनी है, ठीक है। और चीजें क्या देनी है, मुझे यूजर को देना है मतलब उस वाली एक्टिविटी में मुझे ये जानकारी देनी है कि यूजर ने क्या क्या ऑर्डर डाले हैं, समोसा, पिज्जा, क्या ऑर्डर किया है, पनीर मखनी, दाल मखनी, जो भी है, ठीक है। दाल मखनी होता है, पनीर मखनी नहीं होता, ठीक है। पनीर, शाही पनीर अच्छी लगती है, हाँ शाही पनीर करेंगे ऑर्डर, ठीक है। पुट एक्स्ट्रा में वो सारी जानकारी हमने देनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, की वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो अगर आप जैसे यहाँ जाओ ना, किसी भी मेथड में कितने ऑप्शंस मतलब क्या पैरामीटर्स हैं वो आप चेक कर सकते हो। इसका क्या, सॉरी, कंट्रोल Z, कंट्रोल एंटर, ऐसे यहाँ पे ना एक मतलब शॉर्टकट की वो सर्च कर लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा ना, तो सर्च कर लेते हैं जल्दी से। हाउ टू नो पैरामीटर टाइप्स इन एंड्रॉयड स्टूडियो। आई मीन मतलब वो भी सोच रही हूँ क्या पूछना चाह रही हूँ मैं, बट ठीक है। हाउ टू नो पैरामीटर इन एंड्रॉयड स्टूडियो इन एनी मेथड, हाउ टू नो पैरामीटर, नॉट एग्जैक्टली पैरामीटर टाइप्स, बट हाँ शायद ये लोग समझ जाए। डिफरेंट टू व्यू मेथड्स, मेथड इंफॉर्मेशन, यस मतलब मेथड अगर है तो उसमें क्या क्या टाइप के पैरामीटर चाहिए ना, उसके लिए एक शॉर्टकट होता है, ऑल्ट एंटर या ऐसे कुछ था। क्विक डॉक्यूमेंटेशन, सेटिंग्स में चेंजेस बता रहे हैं। ओके, मेरे आईपैड पे बॉटल गिरा, आई होप आईपैड को कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, नहीं ये चीज हम नहीं चाह रहे हैं। शॉर्टकट की टू सी पैरामीटर डिटेल्स इन एंड्रॉयड स्टूडियो, ऑसम। ओके, कंट्रोल प्लस पी और कमांड प्लस पी, मैक पे कमांड प्लस पी, विंडोज पे कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। आओ कमांड प्लस पी यहाँ पर करते हैं, और वाह वेरी गुड, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यार सर्च करना है, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा था शॉर्टकट की पैरामीटर्स क्या देते हैं, तो मैंने ऐसा कर लिया। तो यहाँ पे देखिए कितने टाइप के पैरामीटर्स आप दे सकते हैं, 2 वैल्यूज आपने देनी है, एक है दूसरा तो वैल्यू है और पहला बेसिकली की है, ठीक है। आपको की वैल्यू पेयर देना है यहाँ पर। तो की मैं कुछ भी यहाँ पर दे सकती हूँ, पर मैं कुछ भी यहाँ नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ी सी हूँ समझदार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखिए की जो है क्या होता है, अब देखिए अगर आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जा रहे हैं, ठीक है, कुछ डेटा दे रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ की का नाम जो है ना वो कुछ ढंग का हो, ताकि चीजें आसान हो हमें अगर समझनी हो बाद में। तो अगर आप जावा, अब आ जाते हैं एक बार आईपैड पे वापस से, क्योंकि इस सिंटेक्स को समझने के लिए थोड़ा सा आपका समय मुझे चाहिए। अगर आपने जावा में कोड किया है तो जैसे आप लिखते होगे कुछ चीजें, पब्लिक स्टैटिक है ना, पब्लिक स्टैटिक लिखते होगे। इस पर कॉटलिन में तो कीवर्ड स्टैटिक होता ही नहीं है। मुझे बेसिकली क्या करना है, की बनाना है, की को स्टैटिक बनाना है, एकदम ग्लोबल बनाना है, ताकि मैं वो कहीं पे भी एक्सेस कर पाऊं, कहीं पर भी एक्सेस कर पाऊं, ठीक है। और उस की को बनाने के लिए स्टैटिक का जो इक्विवेलेंट कॉटलिन में होता है वो होता है कंपेनियन ऑब्जेक्ट। जल्दी से एक बार मैं आ जाती हूँ आईपैड पे, नहीं तो आप लोग कहोगे कि अच्छे से समझाया नहीं मैंने, ठीक है। तो जल्दी से मैं खोल रही हूँ आईपैड और स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, इसमें कैमरा ऑन हो गया है, कैमरा नहीं ऑन करना है, हमें काम कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। और स्क्रीन ये हो गई आपकी कास्ट, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए स्टैटिक जो है ना कीवर्ड होता है जावा में। बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है, कई बार जब हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं या फिर फंक्शन बनाते हैं ना, उसे हम स्टैटिक कर देते हैं, स्टैटिक कर देते हैं। तो स्टैटिक का काम क्या होता है, बेसिकली एक तरीके से ग्लोबल कर देता है चीजों को, मतलब कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट जो स्टैटिक वेरिएबल्स होती हैं, व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक, then a single copy of the variable is created and shared among all the objects at the class level. Static variables are global variables basically, ठीक है, global variables होते हैं। all instance of the class share the same static variable, ठीक है। और important pointers static के ये होते हैं कि इट कैन बी क्रिएटेड एट दी क्लास लेवल और ये सब, ठीक है। बेसिकली मेन पॉइंट आप क्या नोटिस करो यहाँ पे कि ग्लोबल हो जाते हैं स्टैटिक कीवर्ड से, ठीक है। अब जो कंपेनियन ऑब्जेक्ट है कॉटलिन में कंपेनियन ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, वो सेम पर्पस को ऑलमोस्ट सॉल्व कर रहा होता है। कैसे? इन Kotlin or any other programming language like Java, C#, whenever we want to call the method or whenever we want to access the member of a class, तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके थ्रू एक्सेस करते हैं। जैसे कि ये क्लास है टू बी कॉल्ड, इसके अंदर एक मेथड है कॉल मी। अगर इस मेथड को, इस फंक्शन को, कॉल मी नाम के मेथड को मुझे एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया टू बी कॉल्ड नाम की क्लास का, और फिर उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस मेथड को कॉल कर रही हूँ। बट अगर मैं चाहती हूँ बिना ऑब्जेक्ट बनाए डायरेक्ट क्लास की हेल्प से मैं कॉल मी को कॉल करूं, तो उसके लिए मुझे कॉल मी को स्टैटिक करना होगा। तब मैं क्या कह सकती हूँ, टू बी कॉल्ड जो कि है क्लास का नाम डॉट कॉल मी, डायरेक्ट कर सकती हूँ मैं। और स्टैटिक जो है यहाँ पर कैसे होगा, कॉटलिन में कंपेनियन ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए जैसे स्टैटिक कीवर्ड डाल दिया इन्होंने मेथड के सामने, और फिर डायरेक्ट क्लास नेम डॉट स्टैटिक मेथड इसको कॉल कर लिया, ठीक है। और यही चीज जो है, यही पर्पस कंपेनियन ऑब्जेक्ट जो है वो सॉल्व कर रहा होता है इसमें कॉटलिन में। जैसे कि टू बी कॉल्ड हमारा क्लास था, कॉल मी को हमने स्टैटिक किया, स्टैटिक कॉटलिन में कैसे करेंगे, कंपेनियन ऑब्जेक्ट करके ऐसा लिख देंगे और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर बेसिकली चीजों को हम डाल देंगे, ठीक है। सॉर्टेड है बेसिकली। आपको समझ इतना आना चाहिए कि हमें कुछ की बनाने के लिए आइए कोड में आ जाते हैं, ताकि आपको थोड़ी कम घबराहट हो। थ्योरी देख के ज्यादा घबराहट हो जाती है, ठीक है, समझ सकती हूँ मैं, कोई बात नहीं। आप एक काम करिएगा, अगर और इसको डिटेल में समझना है तो कुछ आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, स्टैटिक कीवर्ड इन जावा क्या होता है, या फिर कंपेनियन ऑब्जेक्ट कॉटलिन में क्या होता है। बस घबराइए मत, हो जाएगा, समझ बता रही हूँ मैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिंग, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, क्रिएटिंग की, तो एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ मैं, और इसके अंदर मुझे कीज जो होते हैं, अगर आपने थोड़ी प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ी है, की वैल्यू, की जो होता है एकदम कांस्टेंट होता है वो, ठीक है, चेंज वेंज ज्यादा नहीं होता है। कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर रही हूँ मैं, कॉन्स्ट वैल, इसका नाम दे देती हूँ, क्या नाम दे दें, की दे दें, की, ठीक है। की इज इक्वल टू, इसको हम कुछ वैल्यू देना चाहते हैं, वैल्यू मैं कुछ भी यहाँ दे सकती हूँ, पर कुछ भी अगेन नहीं दूंगी। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्योंकि मैं इसको समझाना चाहती हूँ, माउस का कर्सर, समझाना चाहती हूँ कि किस पैकेज से आप आ रहे हैं, पूरा यहाँ पे मैं इनका इतिहास बता देती हूँ, ठीक है। ये पैकेज है डॉट, क्लास का नाम क्या है वो क्लास भी बता देती हूँ, भाई आप किस क्लास से आ रहे हो, ठीक है। और डॉट की, ठीक है, ये हो गया मेरा काम। अब यहाँ पे मैं की दे देती हूँ ऐसे, ठीक है, की दे दिया। अब की के साथ में वैल्यू क्या देनी है, ऑर्डर्स प्लेस्ड, इसका नाम ना ऑर्डर्स प्लेस्ड रख देते हैं, लिस्ट विस्ट नहीं रखते हैं, ऑर्डर्स प्लेस्ड यहाँ पे, ताकि उस स्क्रीन पे ना ये समझ आ जाए उन्हें क्या क्या यूजर ने ऑर्डर दिए हैं। बढ़िया, तो हाँ इतना समझ आ गया आपको। ऑन क्रिएट मेथड है, ये हमारा मेथड यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ये हमेशा रहता ही है, ठीक है। आप दिल में इसे समझा लीजिए, बैठा लीजिए। ये जो है वो बेसिकली लेआउट यहाँ पे सेट करता है कि मेन एक्टिविटी किस लेआउट से सेट रहेगा। सुपर डॉट ऑन क्रिएट, बेसिकली अगर आप अगर बहुत क्यूरियोसिटी है आपके मन में, तो आप क्या कर सकते हैं, सुपर कीवर्ड इन जावा या फिर सुपर कीवर्ड इन जनरल आप समझने जाएंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा हिस्ट्री आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो बहुत उत्सुकता रहे आपको, तो वहां पे आप जाकर थोड़ा सर्च वर्च करके चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। ये 2 लाइन के बाद हमारा मेन काम शुरू होता है। ये बटन है, इसको क्लिक करने पर क्या होगा, वो इस फंक्शन में सारा आएगा।
यहाँ पर हमने एक बना लिया ऑर्डर्स प्लेस नाम का वेरिएबल और इसमें सारे ऑर्डर का डिटेल ले लिया। ठीक है, डिटेल ले लिया, इनको अलग क्यों करें भाई, स्ट्रिंग सब में डाल रहे हैं तो। फिर इंटेंट बना लिया, इंटेंट बनाने का हमने तरीका पता ही है, 2 पैरामीटर्स पास कर दिए, एक कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया और एक क्या पास कर दिया, किस एक्टिविटी में जाना है वो। फिर पुट एक्स्ट्रा में की वैल्यू पेयर दिया है, हमें बताना था कि क्या क्या ऑर्डर दिया है कस्टमर ने, तो वो सारा ऑर्डर्स प्लेस्ड में है। ठीक है, और ये की है जो कि हमने यहाँ पर की वाला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बेसिकली थ्योरी आपके ऊपर मुझे थोड़ी डालनी पड़ी। अगर बहुत आपको स्ट्रेस हुआ है ऐसा कुछ तो सॉरी, बट थ्योरी समझना देखिए जरूरी होता है प्रैक्टिकल के साथ साथ। ठीक है, तो आपको बेसिकली आज के डे वाले 13 में स्टैटिक कीवर्ड कंपेनियन ऑब्जेक्ट का भी थोड़ा नॉलेज हुआ, आपको समझ आई चीजें, थ्योरी भी समझ आई। ठीक है, तो ये भी चीज आप लिखिएगा जब अपडेट्स आप देते हैं, तो ये भी बताइएगा कि आज हमने ये कीवर्ड का थोड़ा समझा कि ये क्या होता है, क्यों होता है। डिटेल में समझना है तो आर्टिकल्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़ने से क्या होता है ना कि जो चीजें हम पढ़ते हैं वो बहुत टाइम तक हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं। बढ़िया, अब इसके बाद हमने सिंपली स्टार्ट कर दिया इंटेंट को। अब आ जाते हैं ऑर्डर डॉट केटी में। सो इनको हाय हेलो कर दो और उसके बाद इनका थोड़ा डिजाइन का ध्यान दे लो। ठीक है, लीनियर लेआउट इसे मैं कर देती हूँ। अरे कॉम्पेट वॉम्पेट मत करिए भाई, लीनियर लेआउट। और अच्छा, मुझे कमेंट में तब तक आप ये बताइए कि आपका फेवरेट लेआउट कौन सा है, लीनियर लेआउट पसंद है, रिलेटिव पसंद है या कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, मतलब 30 मिनट से ऊपर का लेक्चर हो गया है, थोड़ा थोड़ा हैवी सा फील हो रहा होगा, बट जाके एक बार बताइए मुझे जरूर से कि कौन सा लेआउट आपका फेवरेट है। मेरा तो लीनियर लेआउट बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि आसानी से चीजें हो जाती हैं। बताइए जरूर। ठीक है, टेक्स्ट व्यू यहाँ पर डाल देते हैं हम और आ जाते हैं यहाँ पर टेक्स्ट व्यू को थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं। ठीक है, और एक और ग्रेविटी सेंटर दे देते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट साइज दे देते हैं। मेरे एडिटर्स भी सोचते होंगे क्या हो रहा है, 25 dp और ज्यादा बड़ा तो नहीं कर दिया, देख लेंगे रन करके, ज्यादा बड़ा होगा तो छोटा कर देंगे। ठीक है, 20 dp। चलिए ठीक है, ये हो गई हमारी चीजें। अब हम एक काम करते हैं कि आ जाते, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट व्यू। अरे ऐसे कैसे गलत नाम है, यहाँ पे हम दे देते हैं टेक्स्ट व्यू टीवी और टीवी ऑर्डर, बिकॉज यहाँ पे हम दिखा क्या रहे हैं, ऑर्डर दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर और बेसिकली हम तुरंत जल्दी से एक काम करते हैं कि ऑर्डर एक बार जल्दी से ले लेते हैं। ऑर्डर मिलेगा कैसे हमें, वो बहुत ध्यान से देखिएगा। वेल, ऑर्डर्स ऑफ कस्टमर, ऑर्डर्स ऑफ कस्टमर कहाँ से आ रहा है, उस वाले क्लास से आ रहा है, किस वाले, मेन एक्टिविटी से। ठीक है, ऑर्डर्स ऑफ कस्टमर और इसके बाद इंटेंट डॉट गेट। बेसिकली हमें इंटेंट से क्या करना है, गेट करना है इस बार चीजें, गेट इंटेंट। तो गेट इंटेंट के लिए भी ना एक मिनट, गेट इंटेंट, वन सेक, गेट इंटेंट करना है, गेट इंटेंट। और ये आप देखो ध्यान से, अगर तो इंटेंट अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे ना तो गेट इंटेंट इसी में ये हो जाता है, मतलब समझ जाते हैं कि आप कुछ लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इंटेंट, गेट इंटेंट डॉट, मतलब इंटेंट डॉट ऐसा भी समझ लो। अब कुछ लेने के लिए हमने क्या करना है, बेसिकली एक मेथड होता है गेट स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग लेना है, राइट, स्ट्रिंग टाइप का चीज लेना है, स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। और कैसे लेंगे, यहाँ पे हमें नेम बताना है कौन सी चीज चाहिए, तो कहाँ से चाहिए, सबसे पहले वो मेन एक्टिविटी से, और अब आएगा की काम यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मैंने की को यहाँ पे इतनी मेहनत करके आपको समझाया था कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसलिए यहाँ पे कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर इसको डाला था, स्टैटिक बनाया जावा में, स्टैटिक। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ऑर्डर्स आ गए कस्टमर के। अब जल्दी से टेक्स्ट व्यू जो है टीवी ऑर्डर, इसमें हम सेट टेक्स्ट कर देते हैं बेसिकली। एक मिनट, गलत मेथड ले लिया मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है। सो कंट्रोल सेट करते हैं, ऑफ कमांड सेट टीवी ऑर्डर डॉट, यहाँ पे अगर आप देखो डॉट टेक्स्ट कर देंगे तो गेट टेक्स्ट सेट टेक्स्ट, ये समझ जाता है कि आप कुछ सेट करना चाह रहे हो, या फिर गेट जैसा कोड लिखेंगे ये बातों को समझ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या सेट करना चाह रहे हैं बेसिकली इस टेक्स्ट व्यू में, ऑर्डर्स, बस ऑर्डर्स हमें दे दो आप, स्ट्रिंग कर देते हैं। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मेरे हिसाब से तो यार कोड लिख लिया है, वास्तव में पता चलेगा जब रन करेंगे। ठीक है, इस बार इसकी कॉटलिन का ये सब भी डाला है, तो देखते हैं क्या एरर आता है क्या नहीं आता है, और कुछ आएगा तो हैंडल कर लेंगे, उससे आपको भी समझ आएगी चीजें
कि कैसे होती हैं कैसे नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऐप जो है वो रन हो रहा है, आ गया हमारे पास बहुत सारा एरर। ठीक है, अब हम इसको करते हैं तुरंत सॉल्व। क्या कह रहे हैं, 6 इश्यूज। ठीक है, हम तो डर गए 6 इश्यूज सुन के। 6 issues were found when checking AAR metadata। कोई बात नहीं। नंबर 1 डिपेंडेंसी, ये जो है इट रिक्वायर लाइब्रेरी एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन इट टू कंपाइल वर्जन 33 और लेटर। ठीक है, ऐप इज करेंटली कंपाइल्ड अगेंस्ट एंड्रॉइड 32। ठीक है जी, रिकमेंडेड एक्शन क्या बोल रहे हैं ये, अपडेट करिए प्रोजेक्ट को। कंपाइल एसडीके वर्जन कह रहे हैं कि एटलीस्ट आप 33 कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि 32 एपीआई जो है, कंपाइल एसडीके वर्जन जो मेरा है वो 32 है। कहाँ पे देखोगे आप, build.gradle में जाओ, इस वाले में, नीचे वाले में। तो एक मिनट इसको थोड़ा सही से कर दूं। यहाँ पे देखिए कंपाइल एसडीके 32 है, बस इसको 33 में कर देती हूँ और सिंक नाउ कर देती हूँ। तो यही कह रहे थे वो मुझे कि मतलब कर दो आप ताकि रन कर पाए, कर दिया मैंने। ठीक है, ये एरर वैसे मेरे पास डे 4 या डे 5 में ना किसी स्टूडेंट ने भी वो किया था, सेंड किया था। तो अब मैं रन करती हूँ ऐप को और यहाँ पर मेरा ऐप जो है कनेक्ट कर रहा है एमुलेटर पे और ये थोड़ी देर में रन हो जाएगा। तो बेसिकली आपको समझना होता है कि एरर वो कह क्या रहा है। अगर यहाँ से नहीं समझ आ रहा था ना तो आप कॉपी करके अगर गूगल में पेस्ट करते ना, वो वहां पर भी आपको समझा देते कि हाँ भाई ये एरर है और ऐसे ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं, आशा करती हूँ मैं चल जाइए। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो मुझे अपने कोड पे बहुत है। आओ देते हैं कुछ ऑर्डर। सबसे पहले देंगे पनीर बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, पनीर। इसके बाद वी विल ऐड बर्गर एंड ओके, और मुझे क्या पसंद है, स्वीट कॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, बट कैफ़े है, कैफ़े में इतना कुछ मिलेगा मुझे नहीं पता, बट कर लो मैनेज आप लोग। ठीक है, और कॉफ़ी भी कर देते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, नीचे करो इसे आप, कॉफ़ी, इसको फिर से आप नीचे करो और ऑर्डर नाउ। तो पनीर ये हमें शो हो रहा है। अरे ऐसे नहीं शो करो, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ना, ऑर्डर प्लेस्ड ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा फील आए। ऑर्डर प्लेस्ड और ठीक है, ये चीज़ हम नेक्स्ट लाइन के लिए एक बार वो देख लेना आप। नेक्स्ट लाइन के लिए मुझे याद नहीं आ रहा है, पर रन करके देखते हैं। नेक्स्ट इसको और सुंदर बनाने में एक काम करना, नेक्स्ट लाइन से क्या सुंदर बनेगा वो थोड़ा मतलब थोड़ा अच्छे से दिखा देना, ऑर्डर क्या क्या प्लेस हो रहा है। कार्ड वार्ड कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट यूज कर लेना। इस बार कुछ और अच्छा वो करती हूँ ऑर्डर में। कॉफ़ी कर देते हैं और कॉफ़ी के साथ में सैंडविच थोड़ा अच्छी चीज़ें खाते हैं। सैलड वगैरह भी ऑर्डर कर लेते हैं, हेल्दी चीज़ें। ठीक है, और देखो पनीर क्योंकि फेवरेट है तो मैं वो छोड़ने वाली नहीं हूँ। पनीर शाही पनीर ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, और ऑर्डर नाउ कर देते हैं। सो ऑर्डर प्लेस्ड लिख देते हैं, मतलब हद होती है। ठीक है, ऑर्डर प्लेस्ड और ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे आ गई। तो मेरा ऐप तो हो गया, डे 13 का बन गया। आप भी अब अपना ऐप बनाइए। और देखिए अगर आपका रैम कम है ना लैपटॉप का, तो कोई जरूरत नहीं है एमुलेटर कनेक्ट करने की, आप फोन में रन करिए। जैसे आप यूएसबी से कनेक्ट करेंगे अपनी एंड्रॉइड फोन को ना, तो यहाँ पे आपका फोन जो होगा एमआई जो भी फोन होगा ना, यहाँ पे शो करेगा। मोटोरोला जो भी होगा वो शो करेगा। तो आप उसको अवेलेबल डिवाइसेस में उसको क्लिक करेंगे तो आपके फोन पे वो ऐप दिख जाएगा और फोन पे चलाएंगे तो और अच्छी फील आएगी। और उसको शेयर करने के लिए स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह जो डिफॉल्ट फोन में होता है वो करके आप डालिए वीडियोस वगैरह, और या फिर स्क्रीनशॉट डालिए अपने कोड का, गिटहब वगैरह पे डालिए। तो ये था आपका डे 13। काफी इंटरेस्टिंग था, समझाने में काफी मजा आया। आई होप आपको समझने में भी उतना ही आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जरूर जाने से पहले लाइक वाला बटन दबा दीजिए बिकॉज उसमें आपका कुछ नहीं जा रहा, एक पैसा नहीं लग रहा, मेहनत तो मेरी लग रही है आपको पढ़ाने में। बस आप ध्यान से पढ़िए चीजों को और अपनी लर्निंग्स शेयर करते रहिए और वीडियो को और दोस्तों तक शेयर करिए, कजन सिबलिंग्स, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं आपको पढ़ाने के लिए। और